हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक और गैंगस्टर की कहानी। जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। जेल में रहकर उसने इस्लाम धर्म अपनाया और अजान से मोहब्बत, दीन से इतनी मोहब्बत। चलो शुरू करते हैं, सुनते हैं उसकी कहानी, उसी की जवानी। कम से कम 10-11 सालों तक मैं गैंग का लीडर रह चुका हूँ। मेरा गैंग ब्रॉन्क्स में था, मेरा गैंग क्वींस में था और मेरा गैंग ब्रुकलिन में था। मैं हिंसात्मक अपराध, हथियार बंद डकैतियां और गैंग वॉर्स करता था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मुझसे कोई पंगा नहीं लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही भगवान हूँ। पहली चीज मेरे जहन में थी कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा और जमीन पर माथा नहीं टेकूंगा। उसे हमला कहो या एक डकैती कहो। ड्रग्स डीलर पर मैं गिरफ्तार भी हो गया। मैं ड्रग्स नहीं ले सकता था, मैं शराब नहीं पी सकता था, अब पार्टी नहीं करता था और सब कुछ बंद हो गया था। मैं अपने आप से सवाल कर रहा था और सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। और उसी समय अजान होने लगी। वो बेहद खूबसूरत पल था। मैं वहीं जाना चाहता था जहां से ये आवाज आ रही थी, क्योंकि ये एक बुलावा था। यही वो उत्तर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सलाम वरहमतुल्लाहि। धन्यवाद, हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन है अब्दुल अजीज? क्या आप हमें अपने बारे में बताएंगे? मेरा जन्म हुआ न्यूयॉर्क में, लगभग 10 साल ब्रुकलिन में रहा और 80 के दशक में ब्रॉन्क्स चला गया। और 80 के दशक की शुरुआत में मैं मुख्य रूप से लैटिनो अफ्रीकन मॉल वाले लोगों के मोहल्ले में रहता था। ये इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन वहां पर ग्रो वगैरह भी हुआ करते थे। और बड़े होते हुए मेरा बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। मैं इकलौता बच्चा था। मेरी दादी ने मुझे पाला और मेरी चाची ने भी। मेरे अलावा घर में और कोई बच्चा नहीं था। मुझे ड्रग्स की लत लग गई थी, मुझे शराब की भी लत थी। मैं हिंसात्मक अपराध भी किया करता था और बहुत सारी हथियारबंद डकैतियां, गैंग वॉर्स भी। जब मैं 3 हफ्तों का था तो मेरे पिता का देहांत हो गया और मेरी माँ छोड़कर चली गई और मुझे दादी के पास छोड़ दिया। तो ऐसे बड़े होते हुए आप बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं, पर आपको वो नहीं मिलते। उस समय मैं नहीं जानता था कि मैं कौन था। मैं नहीं जानता था कि मेरा उद्देश्य क्या था। बहुत ही छोटी सी उम्र में मुझे जीने मरने की कोई परवाह ही नहीं थी। तो मैंने सड़क का रुख किया, क्योंकि ज्यादातर लड़के वहां सड़क पर ही रहते थे और उन्होंने मुझे अपना लिया। और गैंग वाला जीवन तभी शुरू हुआ, क्योंकि जब आपको घर में वो प्यार, वो ध्यान नहीं दिया जाता तो वो आपको बाहर मिल जाता है और ये ध्यान वैसा नहीं होने वाला जैसा आप चाहते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि उस जीवन शैली को मैंने अपना लिया। वो जीवन शैली जो मुझे वो बना दी थी जो मैं बनना चाहता था। मैंने गैंग लाइफ स्टाइल एंजॉय किया। काफी लंबे समय तक मैंने उसे एंजॉय किया। गोलियां चलाई गईं, हमला किया गया, एक बार चाकू भी मारा गया, मुझे बैट से भी मारा गया, मुझ पर कई बार हमले हुए, कई बार गोलियां चलाई गईं और कई बार मैंने भी बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाई। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता था जो गैंगस्टर का होता है। और उस समय क्योंकि मैं जवान था तो उस राह पर निकल पड़ा। आप समझ रहे हैं, आपको जिंदगी सड़कों पर जिंदा निकल जाएगी। क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे? जो भी मुझे अगले व्यक्ति को डराने के लिए करना पड़ता था, ये ड्रग डीलर्स को लूटने से लेकर दूसरे गैंग मेंबर्स पर गोली चलाने तक से, जैसे लड़ाई झगड़े करने तक, लगातार झगड़े मोल लेने तक, साबित करने के मैं सामने वाले से ज्यादा उल्टी खोपड़ी का हूँ। मैंने अपना अधिकांश जीवन यही साबित करते हुए बिताया कि मैं वही हूँ जिससे आपको टकराना नहीं है। तो कुछ भी हथियारबंद डकैती से लेकर ड्रग डीलर्स के अड्डों में घुसने तक और उन्हें लूटने तक, उन पर गोली चलाने तक या उनका आप पर गोली चलाना, पार्टीज में जाना, झगड़ों में पड़ना क्योंकि आपको उनका गैंग पसंद नहीं है और उन्हें आपका गैंग पसंद नहीं है। आप आमने सामने खड़े देख रहे हैं और ये इसमें बदल जाता है कि चलो गोलीबारी करते हैं या चल के झगड़ा करते हैं। तो मेरा गैंगस्टर वाला जीवन ऐसा ही था, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग है। ये अब भी बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा पागलपन में थे और तब आज की तरह इतनी ज्यादा पुलिस भी नहीं थी। तो अगर कुछ होता भी था तो पुलिस को इन चीजों से निपटने के लिए आने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते थे। और उस वक्त मैं जितना ज्यादा वायलेंस करता था तो लोग मेरे बारे में उतनी ही ज्यादा बात किया करते थे। मैं खुद को उतना ही ज्यादा ताकतवर समझने लगा था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था क्योंकि मैं लोगों के बीच डर पैदा कर रहा था, उनके लिए खतरनाक बन रहा था और मैं दिखने में ऐसा व्यक्ति था कि लोग मुझसे पंगा नहीं लेते थे। कम से कम 10-11 सालों तक मैं गैंग का लीडर रह चुका हूँ। मेरे गैंग में बहुत सारे गुंडे थे। हम काफी मुश्किलें खड़ी करते थे। यही वो जिंदगी थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उस समय एक यही जीवन शैली थी जो मैं जानता था।
क्योंकि उस समय धर्म का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जो धर्म मैं सीख रहा था वो मुझे मंजूर नहीं था। क्या आपका गैंग ब्रॉन्क्स में था? मेरा गैंग ब्रॉन्क्स में था, मेरा गैंग क्वींस में था और मेरा गैंग ब्रुकलिन में भी था। मेरे अलग अलग अड्डे थे अलग अलग लोगों के साथ। तो मेरे पास ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, जर्सी, फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट, ये वो सारे अड्डे थे जहां मेरे गुंडे थे, मेरे पास आते थे। वो सब हमारी मीटिंग में आते थे। और वो सबसे बुरी चीज क्या थी जो आपने की, जिस पर आपको सच में पछतावा है? एस टुवर्ड्स इटर्निटी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया में कई भाषाओं में पहुंचाते हैं। आप अपनी सपोर्ट के साथ अपने लोगों को इस्लाम कबूल करने, हराम चीजें छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने और कुरान सीखने में मदद कर सकते हैं। और वो सबसे बुरी चीज क्या थी जो आपने की, जिस पर आपको सच में पछतावा है? ये आप कह सकते हैं कि अगर मैंने माजी में इस्लाम कबूल नहीं किया होता तो मैं आज शायद यहाँ न होता, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि अगर आप किसी एक शख्स को कत्ल करते हैं तो पूरी मानवता का कत्ल करते हैं, और अगर किसी की जान बचाई तो पूरी मानवता की जान बचाई। तो इस्लाम कबूल करने से पहले मैं मानवता के विनाश में शामिल था। मैं बस इस पर सवाल नहीं उठाता था, अपने सृजनकर्ता को भी कोसता था। औज़ बिल्लाह। और ये तकलीफ का कारण था। शैतान का आपके साथ खेलने का सबसे बढ़िया समय वो होता है जब आप गुस्से में होते हैं। तो आस्था के संदर्भ में आपका जीवन कैसा था? आप किसको मानते थे? मैं किसी पर आस्था नहीं रखता था। ईसाई धर्म के प्रति मजबूर किया गया। मैं कभी भी ईसाई धर्म को लेकर सहज नहीं था। ये मेरी समझ में नहीं आता था। यह तथ्य है कि मुझे अपने सृजनकर्ता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी और से प्रार्थना करनी होगी। तो ईश्वर मेरी सुने, इसलिए मुझे ये यीशु से कहना पड़ता था। मुझे पहले यीशु के माध्यम से जानना होगा। ये कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति की पूजा करना जो यही था, है ना, जो मेरी तरह एक इंसान था और मर गया। तो ये मेरी सोच से टकराने लगा, क्योंकि ये ऐसा है कि यदि मैं यहाँ इस भाई से कार लेना चाहता हूँ तो मुझे उस कार के बारे में बात करने आपके पास क्यों जाना पड़ेगा? मैं जाकर सीधा उनसे बात कर सकता हूँ। यही तो वो था जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तो नहीं था, इसलिए मेरी आस्था नहीं थी, जैसे कि मैंने बड़े होते हुए सीखा था। और ये वही जगह है जहाँ विरोधाभास आ जाता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे और ये यीशु के ईश्वर हैं। आपको अपना मन बनाना पड़ता है। यीशु ईश्वर हैं और यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर एक समस्या है और इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ यही नहीं है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, बल्कि बात ट्रिनिटी की भी है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तो अब यहाँ पिता हैं और यहाँ पुत्र हैं, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा है। यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही बगावत की धर्म के खिलाफ। तो एक समय आया कि मैं सृजनकर्ता के होने पर विश्वास नहीं करता था। मैं ये सोचने लगा कि ईश्वर मैं ही था, और औज़ बिल्लाह, मैं व्यवहार भी ऐसे ही करता था जैसे कोई ईश्वर था ही नहीं, मुझसे बड़ी कोई और शक्ति नहीं थी। और अब मैं एक बागी था, जवान भी था, गुस्सा भी था। तब कितने साल के थे? यही कोई मैं 18 या 19 साल का होऊंगा। तो तब आपकी गैंगस्टर वाली लाइफ शुरू हुई? गैंगस्टर वाली जिंदगी 80s के दशक में शुरू हुई। यहाँ हम 90s के दौर की बात कर रहे हैं। तो जब आप कितने साल के थे? लगभग 10 साल का। माँ के बिना, मेरा मतलब घर में माँ नहीं, पिता नहीं, कोई आदर्श पुरुष नहीं। एक बार मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था। मुझ पर गोलियां चलने लगी और वो गोलियां चुक गईं। और फिर एक और बार एक आदमी आया और उसने मुझ पर पिस्तौल तान दी, और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने लगा, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा और पिस्तौल नहीं चली। तो हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। मुझे एक बार मारा तो मैं अस्पताल भर्ती हो गया। कई बार मेरा पीछा किया गया। अगर मैं पकड़ा गया होता तो सच में मैं उस समय बिल्कुल भी नहीं डरता था। लेकिन इस सड़क की जिंदगी ने मेरे बिना मार्गदर्शन के जीवन में अहम भूमिका निभाई। तो आप डरते थे? हाँ। तो क्या आप उससे संतुष्टि महसूस करते थे? उस समय उसी में संतुष्टि थी, पर जब आप उसे छोड़कर रात में अकेले होते हैं तो आपको खालीपन महसूस होता है। खालीपन वापस आ जाता है और यही होता है, आप सुबह उठते हैं दोबारा ये सब करने, खालीपन को बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा था मानो आप उसे बढ़ाते रहते हो। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप पेट्रोल डालते हैं। तो मैं पूरा दिन कोहराम मचाता था और रात आते ही मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता। फिर से अकेला। तो फिर मैं क्या करता? जैसे ही सुबह होती और मैं फिर से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता। उस समय वो कोहराम कुछ ऐसा था जिससे मुझे आनंद आता था। ऐसा लगता जैसे कोई मुझे नहीं छू सकता। आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ कोई भी कुछ भी करने से पहले डरेगा। तो उस समय दिन के वक्त ये संतोषजनक था। सारा दिन ऐसे ही लगता था। लेकिन रात के वक्त मैं जानता था कि कुछ तो गलत है, कुछ ठीक नहीं है। ये एक संघर्ष था। दूसरे शब्दों में ये कहें कि मेरी आत्मा मुझसे बगावत कर रही थी। कुछ हद तक मुझे पता था कि ये गलत है। मैं जानता था कि कुछ तो गलत था, लेकिन साथ ही मेरा ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि यदि ईश्वर है तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे ईश्वर पर बहुत गुस्सा था। इस्लाम से पहले
मैं ईश्वर को बुरा कहता था। तो आप किस बात को लेकर ईश्वर से गुस्सा थे? मेरी माँ ने मेरे पिता को कत्ल किया था, तो इसका मतलब था कि मैं गुस्से से बहुत भरा हुआ था। उन्होंने बस इतना ही नहीं किया, बल्कि वो वहां से उठी और कहीं चली गईं। वो वहां से गायब हो गई। मुझे नहीं पता, बेशक मुझे ईश्वर के अस्तित्व पे संदेह था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कोई ईश्वर है तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और फिर क्या हुआ? उसके बाद जेल हो गई आपको? वो एक ड्रग डीलर पर हमला और डकैती थी। ये कहानी मजेदार है क्योंकि उसी रात जब मैं गिरफ्तार हुआ था, मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी बाकी था। ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए जिंदा रहता। क्यों ना इसे यहीं खत्म कर दें। मैंने यही महसूस किया कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मेरे आत्महत्या करने से लगभग 2 घंटे पहले ही उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं खुशी से उनके साथ चला गया। उन अपराधों की वजह से जो मैंने किए थे, मैंने मान लिया था कि मैंने अपराध किए हैं। अब मेरी मजबूरी थी कि मैं खुद खुशी नहीं कर पा रहा था, ना ही ड्रग्स ले पा रहा था, ना ही शराब पी सकता था, ना ही कोई पार्टी कर सकता था। सब कुछ बंद हो गया था। अब कोई अपराध नहीं? कोई अपराध नहीं, सब कुछ खत्म। आप ऐसी जगह फंसे हैं जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वहां मुझको अल्लाह ने सोचने की क्षमता दी थी, और इस तरह मैं इस्लाम तक पहुंचा। मेरे पास ड्रग्स छोड़ने का पर्याप्त समय था, और इस तरह वहां मुझे शराब छोड़ने का भी समय मिला। वहां मेरी गैंग के गुंडे नहीं थे जिनके साथ मैं वहां रहता। मेरी आदतें सुधर रही थी। मुझे पता चलने लगा कि मैं कहाँ गलत था। फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। ऐसा भी समय आया, मैं जानता था कि मैं जो महसूस करता था क्यों करता था। जो भी मैंने किया उसका सामना करना था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, मुझे बुरा लगने लगा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये सब कुछ मुश्किल इसलिए था क्योंकि आप जो करना चाहते थे, जो आपने किया था, वो अब सब खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया। मैं आज तक यही मानता हूँ कि वो अल्लाह का करम था, क्योंकि मेरे पास बंदूक तो थी और गोलियां भी थीं। मैं जानता था कैसे करना है, करने वाला भी था, लेकिन मैं जो नहीं जानता था वो था पुलिस का आना और दरवाजे को खोलना। और मैं उस दिन गिरफ्तार हो गया था। फिर मैंने अगले 3 साल तक अपना घर नहीं देखा। ये अनुभव ऐसा था जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कि मैं अल्लाह को पालूंगा, तो मैं दोबारा से वही करूंगा, क्योंकि ये तभी था कि जब अल्लाह के संदेश ने मुझसे सीधी बात की। और ऐसा क्या हुआ कि आप इस्लाम की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे? मैंने ढूंढना शुरू किया और सोचा कि इसका उत्तर होना चाहिए कि ईश्वर है, और ईश्वर को होना ही चाहिए, क्योंकि आप संरचना के तरीके को देखने लगते हैं। मैं पूछ रहा था, मैं सवाल कर रहा था, कह रहा था कि मेरी सोच से परे भी उससे बढ़कर कुछ होना चाहिए। और वो तभी था कि जब अजान दी गई। वो मुअज्जिन जिसने अजान दी थी, उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। मुझे खींचकर वहां तक ले गई जहां से आ रही थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि आपको पीछे आंगन में सुनाई देती, और मैं वहां जाना चाहता था जहां वो हो रही थी, क्योंकि ये एक बुलावा था। वो न केवल नमाज का बुलावा था, बल्कि बुलावा था उन सवालों के जवाबों का जिनको आप ढूंढ रहे थे। जब आजान हो रही थी तो मैं रो रहा था, क्योंकि ये मुझे एक बुलावा था। वो बुलावा नमाज के लिए नहीं था, बल्कि मुझे जगाने के लिए था कि तुम्हारे रब ने तुम्हें याद किया है, तो फिर आप खुद उस दिशा में जाएंगे। मैंने उस भाई का इंतजार किया जो मेरे साथ कमरे में रहता था। फिर मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किए, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि ये कोई गाना है, क्योंकि वो सुनने में इतना सुंदर था, वो किसी गीत सा लगता था। और मैंने कहा, वो गाना कैसा था जो मस्जिद से सुनाई दे रहा है? तो उसने मुझसे कहा कि वो कोई गाना नहीं है। मैंने कहा, हाँ, गाना था, मुझे याद है कि उसमें अल्लाह अकबर था। और उसने कहा, ओह, वो तो अजान थी। और मैंने कहा, अजान वो क्या है, वो है क्या? उसने कहा, ये नमाज पढ़ने के लिए बुलावा होता है कि नमाज शुरू होने वाली है। मैंने कभी किसी को ऐसी अजान देते हुए नहीं सुना था। और उसने यूं कहा, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहा होगा कि कोई तुम्हें ये बताए। मैंने कहा, नहीं था, लेकिन सवाल और भी थे, और उसमें बहुत से सवाल ऐसे थे क्योंकि एक से एक अधिक ईश्वर हैं। और इस्लाम ने शुरू में ही जवाब दे दिया, नहीं, ईश्वर एक से अधिक नहीं है, केवल एक ही ईश्वर है। और मैंने कहा, वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, क्योंकि ईश्वर तो केवल एक ही है। कोई यशु नहीं है जो ईश्वर का पुत्र है, लेकिन यशु का अल्लाह के नबी और रसूल होने पर विश्वास भी है। तो मैं इसे मान पा रहा था। तो जब मैं बाहर आया, मेरे 2 और सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे कि आप रविवार को प्रार्थना क्यों करते हैं? नहीं, हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ओके, ये बात भी समझ आती है, दिन में 5 बार रोज। मैंने कहा, ठीक है। तो ये क्रिश्चियंस और कैथोलिक्स की तरह नहीं है कि आप सोमवार से शनिवार तक पार्टी कर सकते हैं, फिर रविवार को चर्च जाके आपको माफी मिल जाती है। ये एक दूसरी चीज थी जो मैं समझ नहीं पाता था। कैसे आप सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर की नाफरमानी कर सकते हैं, फिर संडे को चर्च जाके सारे कर्मों के लिए माफ किए जा सकते हैं, चाहे फिर वो जो भी हों? वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था, और इसी वजह से मैं धर्म के खिलाफ था। जैसा कि इस्लाम को जानने तक इस्लाम ने मुझे सिखाया कि ये अलग है
और जब मुझे पता चला कि यही आखिरी धर्म है जो भेजा गया था, यानी ये था तो पहले से ही, लेकिन इसे इस रूप में भेजना था, उसी समय मुझे लगा कि ये ठीक है। और जैसे कि किसी भाई ने मुझे बताया था कि इंसान गलतियां करता रहता है और इन पैगंबरों के आने का यही उद्देश्य था। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए नबियों में से अंतिम पैगंबर थे। इस्लाम धर्म ही वो जवाब था जिसकी मुझे तलाश रहती थी। इसने मदद की, इसने जेल से दूर रहने में मेरी मदद की, इसने मेरी बहुत मदद की कि मैं जिंदगी में बेहतर फैसले लूं। और मैंने शराब छोड़ दी और कभी नहीं पी, और मैंने ड्रग्स भी कभी उस तरह से नहीं ली। इससे आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे अंदर से काफी अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मुझे जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिला। मुझे बताया गया कि जो सबसे खूबसूरत चीजों में से एक थी कि इस्लाम अपनाने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये इतना सुंदर था कि ये जानना बहुत सुंदर था कि इस्लाम पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, यहाँ तक कि वो अपराध भी जो मुझे लगता था कि कभी माफ नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हत्या कोई क्षमा करने योग्य पाप नहीं है। लेकिन इस्लाम से पहले जब इस्लाम अपनाया तो पता चला कि मुझे इसके और इसके अलावा की गई चीजों के लिए भी माफ किया जा सकता है। और मैं मस्जिद जाने लगा और तभी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी तरह से इस्लाम अपना लिया। और फिर मुझे दोबारा से कलमा पढ़वाया गया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि इसने मेरी आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया। दूसरे शब्दों में अंदर की आग बुझ रही थी, इसने उसे जला दिया। इससे वो रोशनी और तेज हो गई। आपके इस्लाम में दिलचस्पी लेने की पहली वजह क्या थी? कलमा शहादत पढ़ने की वजह क्या थी राइकर्स आइसलैंड में? वैसे मेरा ये एहसास करना कि मैंने ड्रग्स छोड़ दी और ये जानना कि मैं ईश्वर नहीं था, और जिस तरह उस भाई ने कहा था कि सिर्फ एक ईश्वर है, इससे मुझे इस्लाम को जानने में रुचि हुई। अल्लाह माफ करे, मैं कहता रहता था कि मैं ईश्वर हूँ, और पहली चीज जो मैं कहता था कभी मुसलमान नहीं बनूंगा। मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था कि मैं कभी माथा जमीन पे नहीं टेकूंगा। मैं हमेशा यही बात कहता था। मुझे इस्लाम में दिलचस्पी नहीं थी जब तक कि मैं जेल नहीं चला गया। और फिर आप जेल से बाहर गए और उसके बाद अपनी सजा पूरी की? जब मैंने अपनी सजा पूरी की और जेल से निकला और मैं बहुत खुश था। अब समय था कि मैं अपने लोगों तक संदेश पहुंचाता। मैंने अपने गैंग में लोगों को इस्लाम की दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई वेस्ली और अन्य 3 भाइयों ने इस्लाम की दावत कबूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा ये कहता है कि उसे कलमा पढ़ने की प्रेरणा मुझसे मिली थी। हाल ही में मेरा भाई जेल से घर आया और उसने मुझे बताया, भाई आपको देखना ही मेरे मुसलमान बनने का कारण था, और मैं उस समय आपकी इसलिए नहीं सुन रहा था क्योंकि मैं शराब और नशे करता था। वो जेल गया और उसने वहां इस्लाम कबूल किया। और जब भी मैं उन भाइयों को देखता हूँ तो काफी बड़ा फर्क है। अब ये वैसे नहीं जैसे पहले हुआ करते थे। मैं बहुत खुश था कि किसी ने उस संदेश को ठीक से सुना। क्या आपके लिए अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ना और जिंदगी को बदलना मुश्किल था? ओह हाँ भाई, बिल्कुल था। मैंने खुद को उन लोगों से दूर करना शुरू किया जो मैं करता था वो नहीं करते थे। मैं ऐसे लोगों से दूर रहने लगा जो नमाज नहीं पढ़ते थे और जिनका कोई दीन ईमान नहीं था। और मैं ज्यादातर ईमान वालों या ये कहें कि मुसलमानों के बीच रहने लगा। मेरी जिंदगी में पूरी तरह बदलाव तब आया जब मैं यहाँ से चला गया कनेक्टिकट के लिए। मैं वहां के मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानता था और ऐसे मैंने इसे एंजॉय किया क्योंकि मुझे कुछ समानता थी। और मेरी बहुत सारी बातों में से मुझे एक बात बहुत पसंद है, उनमें से एक कि मुसलमान एक दूसरे के दोस्त और रक्षक होते हैं। और मैंने एक भाई को कहते हुए सुना कि उसने कहा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप अपने आप को एक खास तरह के लोगों के बीच रखते हैं तो आप भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो मैं ये ध्यान देने लगा कि जब भी मैं उन लोगों के बीच होता था जो वो नहीं करते थे मैं करता था, तभी समस्या खड़ी होती थी। अब मैं उन लोगों के आसपास रहने लगा कि जो मैं करता था वो भी वही करते थे। तो इससे मेरा अल्लाह की राह पर चलना बहुत ही आसान हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, किसी को जेल में बंद करना उसे एक बेहतर इंसान बना सकता है। कुछ समय बाद वो अपना सबक सीख लेगा और फिर एक अच्छा इंसान बन जाएगा और उसमें सुधार आ जाएगा। आपको लगता है कि ये सब इस्लाम के अलावा कहीं और भी है? इस्लाम मानवता का सही मार्ग है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर इस्लाम नहीं होता तो शायद मैं अपना सबक सीख नहीं पाता। मैं बार बार जेल आता जाता रहता, या शायद हो सकता है कि मैं अब तक मर चुका होता। जब तक मेरे मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं था तो वहीं पर सारी समस्या थी। और मैं ये बात दिल से बल्कि पूरे दिल से मानता हूँ कि यही वो जवाब है। आमीन। गैंग में भी एक खास किस्म का भाईचारा होता है जब इस्लाम में मौजूद भाईचारे से कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल ही अलग है। अक्सर भाई लोग डरे हुए होते हैं और इसी वजह से वो वफादार होते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि आपके मन में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि इस्लाम में आपको बहुत प्रेम मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ।
बल्कि इस्लाम में इसलिए प्रेम मिलता है क्योंकि आप मेरे भाई हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात ने आपको प्रभावित किया? यह तथ्य कि जो कुछ भी उन्होंने सहा वो उसे झेलने के लिए तैयार थे। हमें ये खूबसूरत दीन देने के लिए उन्होंने बहुत सा शारीरिक उत्पीड़न सहा और बहुत सी बदसलूकी भी, और उसके साथ उन्हें कई बार नकारा गया, उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। उन्होंने ये सब सहा, फिर भी वो इस पर विनम्र रहे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ खास करना पड़ेगा और खास होना पड़ेगा, और केवल वही व्यक्ति नबी हो सकता है या रसूल हो सकता है जो कि ऐसी दिक्कतों का सामना कर सके दृढ़ता के साथ, अल्लाह की राह में कायम रहे और चीजों को वैसे ही सिखाता रहे जैसे अल्लाह चाहता है कि उन्हें सिखाया जाए। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ने प्रभावित किया। यही तथ्य है कि वो मानवता को लेकर हार नहीं मानना चाहते थे और उन्हें समस्त मानवता के लिए रहमत के रूप में भेजा गया था। तो कल्पना कीजिए कि आप स्वर्ग में हैं और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद एक ऐसे दीन को लाने का जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति को बचाने में मदद की। धन्यवाद, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए धन्यवाद जो कयामत के दिन खड़े होकर मेरे लिए बोलने को तैयार होंगे। धन्यवाद इस्लाम के प्रति आपकी निष्ठा के लिए और ये सिखाने के लिए कि ये शांति का संदेश है, ना कि क्रोध और घृणा का। और अंत में सभी गैर मुसलमानों से बात करने का मौका आपको मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर इसके लिए कुछ पल मिले? मैं कहना चाहूंगा कि अपना दिल बड़ा कीजिए, अपने कान खोलिए, पूर्व धारणाएं मत रखिए, ये मत देखिए कि दूसरों ने क्या किया है, इस्लाम को देखिए और अपने लिए इस संदेश को समझिए। ये जीने का खूबसूरत तरीका है, इसमें हर उस प्रश्न का उत्तर है जिसकी आपको तलाश है और ये आपको शांति देगा।